अगर मैं आपसे कहूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एन आयरन ऑक्साइड Fe2O कंटेन 70% आयरन बाय मास, फाइंड वैल्यू ऑफ एन। आपको इस कंपाउंड के अंदर एन की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास परसेंटेज ऑफ आयरन गिवन है, तो जिसका भी मास परसेंटेज गिवन हो हम उसी का फॉर्मूला बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। तो यहां से हम कह सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ आयरन या कह लो Fe इज इक्वल्स टू, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसी का मास ऊपर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं मास परसेंटेज ऑफ आयरन कितना गिवन है? 70% गिवन है, रख देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू मास ऑफ आयरन, इस कंपाउंड के अंदर आयरन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं बच्चों। एक एटम के एटॉमिक मास कितना होता है? 56 होता है। तो मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मोलर मास पूरे कंपाउंड का यानी Fe2O का पूरे का मोलर मास निकालना है बच्चों। एक आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, आयरन के 2 एटम है तो कितना हो जाएगा बताइए? 56 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन के कितने एटम है? n एटम है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू 16 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा था बच्चे हमारे पास? 100 लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लोगे, इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, n की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। इसी टाइप की वीडियो के लिए फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा।